टोटी चोरी का जो आरोप लगाया जाता है वो झूठा आरोप लगाया जाता है। तो उसको केस क्यों नहीं आज तक किया? केतकी सिंह कहीं अपने घर के कोने में रखी होंगी टोटी, तो इसलिए सोच रही कि खोज के लाइए कहाँ है टोटी। किसी की जबान पर कोई लगाम नहीं है। तो मानना ये है केतकी सिंह ने सही कहा। बिल्कुल सही कहा। ये राजनीति में गिरावट है। टोटी लेके तो लोग गए थे, क्यों नहीं लिया आपने? केतकी सिंह जी ने बहुत सही कहा है। अखिलेश यादव जी की इस तरह ऊपर आरोप लगा के वो बड़ी नेता नहीं बन पाएंगी। वो तो सिर्फ परिवारवाद की वजह से मुलायम सिंह जी की बनाई हुई खेती को सिर्फ काट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इन दिनों काफी माहौल गर्म है और इस गर्मी का कारण है बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह। जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों, कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर एक आक्रोश सा भरा हुआ है। इसी को लेकर आज हम लखनऊ के लोगों के बीच हैं कि इनका क्या मानना है। जिस तरीके से केतकी सिंह लगातार बयानबाजी कर रही है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही है कि कीर्ति सिंह ने बयान अपना जो पक्ष रखा है, जो अपने नेता के सपा के नेता के खिलाफ। अब हमको लगता है कि कीर्ति सिंह को अपने सवाल पर आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उस पर थिंकिंग करना चाहिए। इसके बाद सार निकाल करके सवाल पूछना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं कि कीर्ति सिंह ने क्या कहा, सवाल इस बात का कि उस शब्द का रूपांतर क्या होगा, उस शब्द का भाव क्या होगा, उस शब्द का व्याख्या का प्रारूप क्या होगा। तो सवाल तो यहाँ है साहब कि व्याख्या क्या होगी। केतकी सिंह ने जो अपना पक्ष रखा है, उनका पक्ष जो है सपा के का जो सवाल है सब अखिलेश यादव से, उनका सवाल और उनका जवाब उन्हीं के शब्दों में समायोजित है। उसको बाहर से जवाब अखिलेश को देने की जरूरत नहीं है। ये कमजर्फ है। पियक्कड़ को अगर मैखाना का मालिक बना दोगे, ये कमजर्फ है। केतकी सिंह कौन सी पियक्कड़ है? मैं वही तो बता रहा हूं। जाम केवल वही नहीं होता साहब, जो जाम आवाम की भावना को पी जाए, जो संस्कार को पी जाए, जो विधा को पी जाए, जो संस्कृत को पी जाए, वो असली जाम है। आज कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से केतकी सिंह लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपने हिसाब से, आज लीगल नोटिस भी भेज दिया है। क्या इस तरीके से टिप्पणी करनी चाहिए थी? केतकी सिंह जी ने बहुत सही कहा है। जो जैसा कृत्य करेगा, प्रदेश की जनता के साथ जैसा कृत्य इन लोगों ने किया है, सपा वालों ने, उन्होंने उसी का उत्तर प्रतिवाद दिया है कि तुम एक मुख्यमंत्री होते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए और अपने आवाज से टोटी को खुलवा के ले जाना, ये केतकी सिंह नहीं कह रही है, तो लोक निर्माण विभाग ने उस पर आरोप लगाया है ना। तो उन्होंने उसी चीज़ को कहा और उसका जवाब देने के लिए केतकी सिंह ने अपनी बेटी को से कहा कि मैं इनका जवाब नहीं दूंगी। शायद आप चैनल पे देख लीजिए, उन्होंने कहा हमारी बेटी इनको जवाब देगी। और ये लोग सिर्फ बेमनुष्यता फैलाने का ही काम किया है और चोरी का ही काम किया है और देश लूटने का ही काम किया है। और उन्होंने गलत क्या उसमें कह दिया, उन्होंने यही तो कहा कि भाई जो तुम ले गए वो सामान आप दीजिए। समझ गो, जो सरकार, भारत सरकार की धरोहर आपकी थोड़ी है, भारत सरकार की धरोहर वो आम जनता की है। आम जनता की चीज़ों का आपने दोहन किया है, आम जनता की चीज़ों को आपने चोरी किया है, तो उनको आपको देना पड़ेगा। तो और उसी का खामियाजा ये भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी राजनीति में देखा ना हो, वो तो सिर्फ परिवारवाद की वजह से मुलायम सिंह जी की बनाई हुई उसको खेती को सिर्फ काट रहे हैं। और वो कब तक काटोगे, कब तक काटोगे, वो जनता जान रही है। इस चीज को लेके गुस्सा है सपाइयों में कि टोटी चोरी का जो आरोप लगाया जाता है वो झूठा आरोप लगाया जाता है। तो उसको केस क्यों नहीं आज तक किया? आज तक अगर तुम्हारे हमारे ऊपर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो हम केस क्यों नहीं करेंगे भाई?
अब तो कहते हैं सरकार आएगी जवाब देंगे इसका। फिर वही चीज तुम वही सरकार आएगी। अरे अदालतें तुम्हारे लिए खत्म हो गई। तुम्हारे लिए जब तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम गुंडाई करोगे। तुम यही कह रहे हो, तुम गुंडाई करके और उसका जवाब दोगे। तो तुम्हारी गुंडाई अब देश की जनता, प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है और फिर आने वाले चुनाव में 27 में देगी। इस देश प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह जान, जिस तरह तुम बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं के अस्मिताओं से खेलने का काम किया है अपनी सरकार में, और उसका क्या मजा। आज तक तुम 32 साल में किसी की सरकार दोबारा नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा इसीलिए आई है कि जो कि वो सही काम किया है और जो देश की जनता, किसानों और नौजवानों के हित में काम किया है। मानना यह है केतकी सिंह ने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। ये कह रहे हैं केतकी सिंह ने जो कहा अखिलेश यादव के लिए सही कहा है। क्या सही कहा कि टोटी अगर लिए हैं तो वापस कर देनी चाहिए। ये राजनीति में गिरावट है। टोटी लेके तो लोग गए थे, क्यों नहीं लिया आपने? हैं, आपको टोटी वापस करने गए थे। वो केतकी सिंह थोड़ी थी, उनकी बिटिया थी। अच्छा ठीक है, तो केतकी सिंह कहीं अपने घर के कोने में रखी होंगी टोटी, तो इसलिए सोच रही कि खोज के लाइए कहाँ है टोटी। तो उनके घर में कौन जाएगा खोजने, इसलिए का आरोप लगा रही हैं। तो आप बताइए कैसे टोटी कब मिलेगा भैया, जब केतकी सिंह के घर में टोटी रखी है। तो इसलिए आरोप जो लगा रही हैं वो विधायिका हैं और विधायक हैं, उनको ससम्मान बात करनी चाहिए। जिस प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए, उस पर टोटी की बात हो रही है। अब सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नियत क्या है, नीति क्या है। ऐसा है, अब राजनीति में किसी की जबान पर कोई लगाम नहीं है। कुछ लोग अपने को मीडिया और प्रिंट मीडिया में आने के लिए बड़े लोगों पर कुछ न कुछ बोल दिया करते हैं। केतकी जी को ये सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों की धड़कन हैं, और उनके जैसे जैसे कितने पूर्व कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, राज्यसभा सांसद लाइन लगाए खड़े रहते हैं कि हमारे नमस्कार को जवाब दे दें, और उन पर कह रही हैं। इतनी निंदा की जाए उनके बयान की कम होगी। हाँ, उनको अपने कद को पहचानना चाहिए। इस तरीके से बयानबाजी सियासत में नहीं होनी चाहिए। राजनीति का गिरा स्तर है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो जा रही है, वरना इस तरह की बयानबाजी नहीं। पहले वैचारिक विचारधाराओं की बयानबाजी होती थी, विचारों की लड़ाई होती है। अब तो बड़े गंदे अल्फाजों की लड़ाई होती है। जैसे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि ये छात्र जो थे गुंडे थे। ये राजनीति में ऐसी शब्द कहने की जगह नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को सोच करके ओम प्रकाश राजभर को अपने कैबिनेट में रखे हैं तो निश्चित तौर से राजनीति का गिरा स्तर है, उनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। गलत मानते हैं जो उन्होंने कहा है? एकदम गलत मानता हूँ। वो समाज में इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। जिस तरह के केतकी सिंह मान लीजिए चुनाव जीत के आई हैं और जनता से जो है उन्हें सम्मान मिला, तो कम से कम सम्मानित भाषा का प्रयोग करें। अखिलेश यादव जी के इस तरह ऊपर आरोप लगा के वो बड़ी नेता नहीं बन पाएंगी। वो बड़ा टीआरपी नहीं है, टीआरपी बढ़ाना चाहती हैं इस तरह की भाषा बोल के, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। कहो तो अगली बार टिकटों न दे जब इस तरह की भाषा बोलते हैं। तमाम लोगों को जो है उन लोगों ने निकाल दिया, नहीं दिया टिकट। आपको बताइए रमेश विधूड़ी सदन में बोले थे, उनकी क्या दशा हुई। तमाम लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं, उनका क्या दशा हुआ। तो थोड़ा बहुत सजग से बोलना चाहिए। कोई ऐसी बात न बोलिए कि समाज में जो है लोग जो है गलत माने कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि सियासत में इस तरीके से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं केतकी सिंह ने जो कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो फिलहाल ये लखनऊ के लोग थे, ये इनकी राय थी। ऐसे ही जनता के बीच से राय उनकी लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।